Okay, so let's start with the parameters. So हमारे पास पैरामीटर्स अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने क्या था, जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो तो फंक्शन की सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद उसका नेम आता है, और उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट्स होती हैं, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग आज यही पैरामीटर्स ही पढ़ने जा रहे हैं। पैरामीटर्स की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स हमेशा जब एक फंक्शन या तो उसकी प्रोटोटाइप आप लिख रहे होगे या फिर उसकी डेफिनेशन लिख रहे होगे, तब आपके पास ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। इनकी एक निशानी ये होती है कि इन जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, अगर उनके नेम के साथ डाटा टाइप आ रही है तो आप इन्हें कहोगे कि ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया। इसके ऑपोजिट होते हैं आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो उनकी निशानी ये होती है कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे ग्रीट यहाँ पे कॉल हुआ है, तो एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन कॉलिंग के वक्त पास होते हैं। ठीक है। और अगर आप देखो तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही आ रहा है, एक के साथ यहाँ पे जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनके साथ डाटा टाइप है, एक्चुअल पैरामीटर्स जो है उनके साथ डाटा टाइप नहीं है। ठीक हो गया। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स आपके पास फंक्शन की प्रोटोटाइप के वक्त, या आप उसे डेफिनेशन बोल सकते हो, उस वक्त आपके पास यहाँ पे डिफाइन हो रहे होते हैं। ठीक है। जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन कॉलिंग के वक्त आपके पास आप यहाँ से सेंड कर रहे होते हो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मेजर डिफरेंस होता है फॉर्मल पैरामीटर्स में और एक्चुअल पैरामीटर्स में। अच्छा, अब हमारे पास ना तीन डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे ना आप वैल्यू सेंड कर सकते हो। ठीक है। अगर इसका मैं फ्लो डिफाइन कर सकूं, लेट्स सपोज हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं ना, ओके, सो ग्रीट वाला। ठीक है। तो ये ग्रीट वाला फंक्शन क्या करता है, यहाँ से सीधा जंप करेगा इस ग्रीट के पास। ठीक है। ये वाली स्क्लैन जो है ये यहाँ पे जाके इस वेरिएबल के नेम में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से वो नीचे आया इस सी आउट वाली पे, हेलो, और नेम की जगह क्या हो जाएगा, स्क्लैन प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। जब आपके पास ये जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं इनों में आप वैल्यू सेंड कर दो, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो आप यहाँ पे अगर आप 5 सेंड कर देते हो या 10 सेंड कर देते हो, तो इसे कहते हैं कि आपने पैरामीटर पास किया है बाय दी वैल्यू, या फिर आपकी बुक इसे कांस्टेंट भी कहती है। ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यू होता है बट आपकी बुक ने इसे कांस्टेंट बोला हुआ है। तो आप इसे क्या कहते हो, पैरामीटर पास बाय वैल्यू या पैरामीटर पास्ड बाय या कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि आपने अगर सेक्लेन भेजा है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आया सेक्लेन ही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो आपके पास तीन डिफरेंट तरीके होते हैं पैरामीटर सेंड करने के। फर्स्ट इज द पास बाय कांस्टेंट, लेट मी रेज इट। ओके। सेकेंड आपके पास होता है पास बाय अ वेरिएबल। ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, आप पहले ये वेरिएबल बना लोगे, जैसे आपने ये बनाया स्ट्रिंग नेम के नाम से, और उसमें आपने क्या किया, वैल्यू स्टोर कर दी, और उस वेरिएबल को आप ग्रीट में भेज रहे हो। ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे कि आप किसी वेरिएबल में पहले वो वैल्यू स्टोर करते हो और फिर वो आप क्या करते हो, इस ग्रीट के फंक्शन को भेज रहे हो। तो जब इस तरह से होगा तो वो होगा आपके पास पैरामीटर पास बाय अ वेरिएबल, कि आपने किसी वेरिएबल के थ्रू जो है वो वैल्यू पास की है। ठीक हो गया। थर्ड आपके पास होता है पास बाय रेफरेंस। आप यहाँ से जो भी भेज रहे हो, यहाँ से आपने एक वेरिएबल नेम भेज दिया सेक्लेन, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आप गौर करो तो जो प्रीवियस टू गुजरे नेम, यहाँ पे भी यहाँ पे भी कोई भी सिंबल नहीं आया अभी तक, बट पास बाय रेफरेंस पे ना सिंबल आता है। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में। आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट्स सपोज हम उसका बॉक्स बना लेते हैं, और आपने इसको लिख दिया नेम। ठीक है।
और इसकी वैल्यू आपने रख दी सेकंड। ठीक है। ओके, रहने दो। अच्छा, आपने एक वेरिएबल बनाया मेमोरी में, ठीक है, उस वेरिएबल का नेम है नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड। ठीक हो गया। अब जब आप यहाँ से पास करोगे तो वेरिएबल ही पास करोगे। लेट मी पिक स्पॉटलाइट। आप जब यहाँ से कॉल करोगे ना तो वेरिएबल ही कॉल करोगे। बट नोटिस करना, अगर आपके पास यहाँ पे ये एंड का साइन लगा हुआ है, एंड का साइन सिंपल पता है क्या कहता है, कि मैंने ये जो वेरिएबल नेम भेजा है ना, अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है कहीं पे भी, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन पे, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू उमर। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इस लाइन से पहले ना नेम को क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब बताइए क्या होगा। अब बजाय इसके कि, क्योंकि मैंने तो देखो यहाँ से जब वैल्यू सेट की ना तो सकलैन सेट की, वही वेरिएबल भेज दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये रेफरेंस पास हुआ हुआ है, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल आपके पास वेरिएबल का जो भी यहाँ पे मेमोरी में बना हुआ था कंटेनर, उसी को ही रेफर कर रहा है। अब उसका आपके पास फ़ायदा ये होता है, आप इसे नुकसान को या फ़ायदा दोनों आप उसमें यूज़ कर सकते हो, कि अगर आप उस वेरिएबल के कुछ भी चेंज करते हो, अगर मैं इसमें वैल्यू उमर कर देता हूँ तो अब यहाँ पे ये सकलैन ख़त्म हो जाएगा, और आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू उमर सेट हो जाएगी, और अब यहाँ पे प्रिंट भी क्या होगा, हेलो उमर। ठीक है। इसको ना हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कंपाइलर पे। हम्म, ये कॉपी। ठीक हो गया। सबसे पहले इसको एज इट इज चला के देख लेते हैं। मैंने आपके पास एक वेरिएबल बनाया क्लैन के नाम से, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, मैंने एक नेम बनाया, वेरिएबल वेरिएबल नेम बनाया, उसको वैल्यू दे दी सकलैन, ठीक है, और उसको मैंने पास कर दिया। अभी यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने पास बाय रेफरेंस नहीं किया, सिंपल आप क्या कर रहे हैं, पास बाय वेरिएबल कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इसे रन किया, तो अभी बस क्या हुआ, हेलो सकलैन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है, ये रहा एंड। अब जब एंड लग गया तो ये होता है पास बाय रेफरेंस। ठीक हो गया। अब वेरिएबल नेम में क्या है, सकलैन सेव है। अगर मैं नेम इज इक्वल टू उमर कर देता हूँ, और लेट्स सपोज इसके बाद भी हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक हो गया। अब एक्चुअल में सकलैन था, लेकिन जब आपने पास बाय रेफरेंस किया तो इसका मतलब वो पॉइंट आउट करता है ओरिजिनल जो भी आपके पास मेमोरी में उसका कंटेनर होता है या जो भी बॉक्स बनता है उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो जो भी चेंजेस आएंगे इस वेरिएबल नेम में आप चेंज करोगे, वो एक्चुअल में वहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो सकलैन जो है वो रिप्लेस हो गया अमर से। ठीक। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। देखो, हेलो उमर। ठीक है, और यहाँ पे भी उसने क्या किया, उमर कर दिया। एक्चुअल में क्या था, सकलैन। तो पास बाय रेफरेंस का ये आपके पास डिफरेंस होता है, जो भी फंक्शन के नेम के साथ यहाँ पे डिफाइन होगा, दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर, और जो कॉलिंग के वक्त आपके पास आप सेंड करोगे, वो आपके पास क्या होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इनलाइन फंक्शंस। ठीक हो गया। इनलाइन फंक्शन से पहले ना एक बार हमने जो फंक्शन बनाया है इसी का फ्लो एक बार फिर दोबारा से अच्छे से देख लेते हैं, ताकि हमें भूले नहीं। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। फ्लो हमारे पास इस तरह से होता है कि आपके पास ये सारी का सारा चलेगा फंक्शन, जैसे ही आपके पास कोई भी फंक्शन कॉलिंग आती है, लेट्स सपोज ये ग्रीट की फंक्शन की कॉलिंग आई है, तो ये यहाँ से जंप करता है जहाँ पे भी आपके पास डेफिनेशन होती है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये जितना भी बड़ा फंक्शन होगा उसे लाइन बाय लाइन नीचे नीचे एग्जीक्यूट करता जाएगा,
जैसे ही उसको या तो रिटर्न की स्टेटमेंट मिलेगी या फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी, तो ये क्या करेगा, उसके बाद वापस से जहां से कॉल हुआ था, यानी कि ये वाली जगह, इस लाइन से नेक्स्ट लाइन जो भी होगी, लेट्स सपोज ये आपकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ये आपके पास पूरा एक सर्कल होता है कि जहां से कॉल किया, वहां से वो गया फंक्शन की डेफिनेशन पे, वो पूरे का पूरा फंक्शन उसने ये एग्जीक्यूट किया। रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है तब भी, या फिर आपको ये जो आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मिलती है, तब वो क्या करता है, वापस आता है, और वापस आता है फंक्शन कॉलिंग की जो भी नेक्स्ट लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन पे इस केस में आएगा, अगर आपके पास इक्वल टू करके इससे पहले कोई वेरिएबल है तो उसमें वो वैल्यू स्टोर कराएगा। ठीक है, बट देखिए आइडिया इसके, वो क्या करता है, फंक्शन की डेफिनेशन पे मूव करता है, जंप करता है, और फिर वापस आता है। अब ये जो इसने जंप किया है ना, यहाँ पे जंप किया है, पूरा एग्जीक्यूट किया है, फिर दोबारा वापस आया है, ये आने जाने में जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, आप चाहते हो कि वो फास्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब यही वो चीज़ है जिसको इम्प्रूव करने के लिए इनलाइन फंक्शंस आए थे। ठीक हो गया। अब इनलाइन फंक्शंस का आइडिया सिंपल सही है। आपने पहले फंक्शन ऐसे ही लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल फंक्शन था, ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो उसने बोल दिया हेलो सेकंड, ठीक हो गया। सबसे पहले इनलाइन फंक्शंस कहते हैं कि आप जो भी आपका फंक्शन की डाटा टाइप होगी, आप उससे पहले इनलाइन लिख दोगे। ठीक हो गया। अब इनलाइन लिखने का फायदा क्या होता है, वो पता है क्या कहते हैं, जब इसको कंपाइल करेगा ना, तो कंपाइल करने पे जो आपकी फंक्शन की बॉडी होती है ना, जहाँ पे आपने लेट्स सपोज ये कॉल किया हुआ है ना नेम, जब ये कंपाइल होगा ना, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी ग्रीट की डेफिनेशन है, उस ग्रीट की डेफिनेशन पे जाके उसकी जितनी भी बॉडी होगी, इस ग्रीट को रिप्लेस कर देगा उस बॉडी से। ठीक हो गया। अब क्योंकि कंपाइल रन नहीं हुआ, अभी सिर्फ कंपाइल हो रहा है, कंपाइल के टाइम पे ही उसने क्या किया, जो ग्रीड था जहाँ पे कॉल हो रहा था, वहाँ पे उसकी बॉडी को रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ, फंक्शन इधर से, ये जो आपके पास पहले फ्लो बताया था कि यहाँ से वो जंप करता था, और जंप करके फिर दोबारा पूरा एग्जीक्यूट होके इस लाइन से वापस आता था, ये जो जंप करने वाला फेज था और वापस आने वाला फेज था, इसमें जितना भी टाइम लग रहा था, वो सारे के सारा वेस्ट नहीं हुआ। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके पास रिप्लेस कर दिया डेफिनेशन को ही। तो अब ये क्या करेगा, नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको जंप करने की जरूरत नहीं है वहां पे, और वहां से फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके बस इनलाइन का फायदा है। ठीक हो गया। बट अगर आप देखें, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ग्रीट जो है वो 3 टाइम्स कॉल हुआ है, अब क्या होगा, ये पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पे 3 टाइम्स रिप्लेस हो रहा है। और ये फंक्शन एक लाइन का है, इमेजिन ये फंक्शन 100 लाइन्स का होता, तो आप क्या करते, 300 लाइन्स ऑफ कोड लिख देते। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन तो फास्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसे यहाँ ग्रीड की डेफिनेशन पे जंप नहीं करना पड़ा, वो यहीं पे ही सब कुछ कर सकता है। बट अगर आप देखो तो आपके कोड का साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर आपकी कोड का साइज इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास जो स्टोरेज होगी वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक हो गया, तो ये इसका डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है। एडवांटेज ये है कि इनलाइन फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फास्ट क्यों एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होती है, कंपाइलेशन के वक्त वो क्या करता है, जहाँ पे भी कॉलिंग हो रही होती है उसको डेफिनेशन से रिप्लेस कर देता है। यही आपके पास क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे स्केयर है, तो आप क्या करेगा, सी आउट स्केयर, और इसको यहाँ पे यस, यहाँ पे आपके पास क्या कर देगा, ये जो सी आउट वाली लाइन है उसको यहाँ पे और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया। ये आपके पास होते हैं इनलाइन फंक्शंस। सो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल, ये आपके पास फंक्शन कॉल है, विद द एक्चुअल फंक्शन कोड। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन का कोड था, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। और ये रिप्लेस करके क्या होता है, रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड। तो फंक्शन ये जो यहाँ पे जंप कर रहा था फिर वापस आ रहा था, इसमें जो टाइम्स आया हुआ उस चीज से बच जाते होते हैं। ये हो गया। तो ये हमारे पास होता है इनलाइन फंक्शन।
अ,